अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास शुरू हो गया है। मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते फैसला हो जाएगा कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब किया गया था, जो मरहूम रुकन ख़याल ज़मान के लिए फातिहा ख़्वानी के बाद मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने एहतजाज किया, मगर स्पीकर असद कैसर का कहना था कि उन्होंने माजी की रिवायात को बरकरार रखते हुए ऐसा किया है। अब इजलास पीर को होगा, जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि स्पीकर ने पीर को गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा आजमाएंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा। तो इमरान खान न्याजी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। हम हर वो हरबा आईनी कानून सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर पीर को ये फिर धांधली के मुर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर। इमरान खान भाग रहा है, हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? न्यूट्रलिटी चल रहा है और वज़ीर आज़म का परेशानी आपके सामने है। अगला नेशनल असेंबली के सेशन से इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के 162 में से 160 अरकान मौजूद थे, जबकि तहरीक इंसाफ के 155 में से 91 अरकान मौजूद थे। हुकूमती इत्तेहादियों में से MQM के 7 में से 5 अरकान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 3 अरकान मौजूद थे। GDA के 3 अरकान मौजूद थे, जबकि काफ लीग का 5 में से एक भी रुकन आज इजलास में मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब होगी। गैर जमहूरी क़ुव्वतों का फ़ायदा उठाने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को इतना शौक है तो खुद संभाल लो। कितने फीसद कॉन्फिडेंट हैं आप? इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो 100%। अगर आज आप इजाजत ना दी स्पीकर ने तारीख पेश करने की तो फिर क्या करेंगे? फिर आपके साथ मिलके और हंगामा करेंगे। सर, कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? उसके लिए हिकमत अमली एक ही है कि अगर इतना शौक है किसी को तो आज संभाल ले। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मानसहरा में जलसे से खिताब किया और अपोजिशन पर एक बार फिर कड़ी तनकीद की। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। इनको NRO दे दे। चुआ नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती, वो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे, और अगर ये लंदन चले गए ना, अगर इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान से कर्जे मांगेगा, क्योंकि कहेगा हमारा दिवालिया निकाल दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर सकता है। तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। अभी भी इक्तदार पे बैठा है, लेकिन पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई है। तो अब समझ नहीं आती कि ये पार्टी से लोगों को निकालेगा या इसकी पार्टी इसको निकालेगी मुझसे। मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं उन लोगों को निकाल दूंगा। ये नहीं निकाल सकता उनको, ये सिर्फ उनको धमकियां दे रहा है। जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाज़ें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाज़ें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एड़ियां रगड़ रहा है दिन रात। तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। वो दिन हमें भी याद है कि तुम अपने इत्तेहादियों से हाथ मिलाने को तुम गुनाह समझते थे। आज उन्हीं 2-2 सीट्स वालों के घर पे नाक रगड़ के हाजिरी दे रहा है। वो लाहौर की एक खातून है फराह, मैं नाम ले रही हूँ, उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। उसके बाद एक ट्वीट में मरियम नवाज ने फराह नामी खातून से मुतालिक लिखा कि सब स्कैंडल्स का बाप है ये स्कैंडल, जिसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए ली गई रिश्वत में 6 अरब से ज्यादा कमाया। आइंदा दिनों में
होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां फैसला होना है कि मुनहरिफ अरकान ने अगर वजीर आजम के खिलाफ वोट दे दिया तो उनकी नाअहली हयात होगी या फिर सिर्फ उन्हें डी सीट किया जाएगा। जैसे जमाल बंदूखेल ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से कहा कि आप अटॉर्नी जनरल हैं, पार्टी नुमाइंदे या वकील नहीं हैं। अगर वजीर आजम कोई गलत काम करे क्या तब भी पार्टी से वफादारी निभाना जरूरी है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम पहले रुकने असेंबली फिर वजीर आजम का हल्फ लेता है। वजीर आजम और अरकान के हल्फ की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं। बड़े सगीर में ये प्रैक्टिस है कि पार्टी को मंशूर के मुताबिक चलाया जाता है। जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी तो रजा रब्बानी ने जाती इख्तिलाफ के बावजूद पार्टी मौक़िफ़ की हिमायत की। जैसे जमाल बंदूखेल ने इस्तफसार किया कि अगर कोई अमानत वापस कर दे या पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करे तो, जबकि जैसे मजहर आलम मियाँ खेल ने पूछा कि पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप मेरे पार्टी टिकट और मंशूर पर पार्लियामेंट में आकर जमाती इख्तिलाफ नहीं कर सकते। जैसे जमाल बंदूखेल ने पूछा कि अगर वजीर आजम मुल्क की सलामती के खिलाफ कार्रवाई करे तो मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर वजीर आजम का जिक्र छोड़ दे, यहाँ उनका जिक्र नहीं हो रहा है। जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि बेहतर ना होता कि सदर तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाकर मशवरा लेते फिर अदालत आते। क्या हम एडवाइजरी दायरा इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम ऐवान से मंजूर बिल पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं? मैं वो आखिरी शख्स हूँगा जो लोटों की हिमायत करे। देखना यह है कि इन्हिराफ का तरीक़ाकार क्या होगा। जैसे मजहर आलम ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अभी जुर्म हुआ नहीं और आप राय मांग रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कत्ल की सज़ा कत्ल होने से पहले मुतय्यन हुई, जुर्म से पहले सज़ा का तयन ज़रूरी है। क्या पता इन्हिराफ ना हो मगर उसकी सज़ा मुतय्यन होना ज़रूरी है। जैसे एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आइन में खला कौन पुर करेगा? क्या हमें आइन में मौजूद खला को पुर करना होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चोरी चाहे किसी का पेट भरने के लिए हो, गलत इकदाम है। क्या पता इन्हिराफ किस वजह से किया जा रहा है? चोरी करने वाले का साथ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उसकी वजूहात दुरुस्त हैं। जैसे जमाल बंदूखेल ने पूछा कि अगर किसी से इन्हिराफ इसलिए किया जा रहा हो कि वो चोरी कर रहा है तो, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि अगर कोई मुनहरिफ है तो उसको डी सीट कैसे किया जा सकता है? इन्हिराफ के नताइज आर्टिकल 63A में मौजूद हैं। इन्हिराफ पर नाअहली होगी या असेंबली रुकनियत की अहलियत खत्म होगी। जैसे जमाल बंदूखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आज सारे पार्लियामेंटेरियंस आपके इस रेफरेंस के हक में हैं? आप ये पार्लियामेंट से मंजूर करा लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। आइन तो बन गया, इस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आप कानून साजी से भी नाअहली का तयन कर सकते थे। 2017 में इलेक्शन एक्ट बनाया तब भी नाअहली का तयन नहीं किया। आपको किसका खौफ है? 62(1)F को 18वीं तरमीम ने बरकरार रखा। 18वीं तरमीम ने ताहयात नाअहली पर इलेक्शन कमीशन को कोर्ट ऑफ लॉ का दर्जा दिया। कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियारात आइन में वाज़ेह हैं। अटॉर्नी जनरल ने पीर तक दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मजीद समाअत 28 मार्च दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने आज सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से मुलाकात की और कहा कि मेरी मकबूलियत में तहरीक अदम एतमाद आने के बाद बेपनाह इजाफा हुआ है। 27 मार्च का जलसा देखकर मुनहरिफ अरकान भी वापस आ जाएंगे। इत्तेहादियों से राब्ते में हैं। इत्तेहादी भी मकबूलियत देखकर हुकूमत ही का साथ देंगे। इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान को अपनी मकबूलियत दिखाकर कायल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 6 महीने बाद इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, मगर इस हवाले से किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुझ पर किसी भी इदारे की तरफ से कोई दबाव नहीं है। ये जो खबरें चल रही हैं कि मैं डी नोटिफाई कर दूंगा, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इदारे भी हुकूमत के साथ ही खड़े होंगे। इदारों में ये एहसास है कि वो सामने नहीं आना चाहते। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का भी दिफा किया और उन्हें हटाने की खबरों की तरदीद की। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। गुज़िश्ता रात अपोजिशन ने MKM से मुलाकात की थी और आज वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक ने MKM के वफ़द से मुलाकात की और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पैगाम पहुँचाया। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने आज काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से भी टेलीफोन पर राब्ता किया और अब कल शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादियों ने अभी तक मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है, मगर हुकूमत ने अचानक राब्ते तेज़ कर दिए हैं और हुकूमत पुरएतमाद है, वज़ीर आज़म पुरएतमाद है कि उनकी मकबूलियत की वजह से इत्तेहादी उनके साथ ही रहेंगे
और वो उस्मान बुज़दार को भी बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में इत्तेहादी क्या करेंगे? हमारे साथ MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान मौजूद हैं, साथ ही काफ लीग के कामिल अली आगा मौजूद हैं। पहले आमिर खान साहब आपसे बात हो जाए। आमिर खान साहब, अभी थोड़ी देर पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वादे किया कि अभी कोई मुआहदे पे हम नहीं पहुंचे। अब हुकूमत ने भी आप लोगों से आज राब्ता कर लिया है, पैगाम पहुंचाया वजीर आजम का, और वजीर आजम ने आज जो सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो मकबूलियत है उसमें गुज़िश्ता दिनों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया जब से तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं, और 27 के जलसे के बाद इतनी मकबूलियत बढ़ जाएगी कि मुनरिफ अरकान भी वापस आ जाएंगे और इत्तेहादी भी वापस आ जाएंगे। तो आप सोच रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि वाकई मकबूलियत हुकूमत की इतनी बढ़ रही है कि आप वापस चले जाए और छोड़ के ना जाए हुकूमत को, अदम एतमाद में साथ दे दें? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। ये मकबूलियत का फ़ैसला तो इलेक्शन करता है। अब जब भी इलेक्शन हो, फौरी तौर पे हो या बाद में हो या 5 साल के बाद हो, उस वक्त ही फ़ैसला हो सकता है कि अवाम किसको वोट देते हैं। और इस वक्त एक सियासी सूरत हाल बनी हुई है और नो कॉन्फिडेंस मूव हुई भी है। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि एक हाइप क्रिएट हुई भी है, दोनों तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है और बहुत सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की जा रही है। तो ज़ाहिर है कि उनके वो जो कह रहे हैं उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन MQM के सामने ये सारी सूरत हाल है और इस सिलसिले में हम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो भी हमसे मिल रही हैं, हमसे बात कर रही हैं और हुकूमत की तरफ से भी हमसे मुलाकातें हो रही हैं। अभी 2 रोज़ कबल भी उनके स्पीकर साहब आए थे, असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब आए थे और उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की है हमसे। उसी तरह अपोजिशन भी हमसे बात कर रही है, लेकिन हम बार बार इस बात की वजाहत कर रहे हैं और मुखालफिन कुछ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं अजीब व गरीब कि MQM ने सौदा कर लिया है, MQM वजारतें ले रही है, MQM ने कुछ शायद कोई पैसे पकड़ लिए। मैं उन तमाम दोस्तों को भी और आवाम को भी ये बता देना चाहता हूँ आपके तवस्सुस से कि MQM जो भी फैसला करेगी वो खालिसतन शहर के अवाम के और वोटर्स के मफाद में करेगी। MQM को वजारतों से कोई सरोकार नहीं है, कुछ कोई भी हो, चाहे अपोजिशन की तरफ से जो हमसे बात की जा रही है, हम उस हवाले से कोई फैसला करते हैं, चाहे हुकूमत की तरफ से कोई फैसला करते हैं। जो आपके मुतालबात थे, कल हमारे साथ सईद गनी साहब थे तो उन्होंने कहा कि MQM ने कोई वजारत नहीं मांगी है, MQM ने यह भी नहीं कहा कि उन्हें सिंध हुकूमत में आना है, और जितने मुतालबात उनके कराची के हवाले से हैं और शहरी इलाकों के हवाले से हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, हम सब मानने को तैयार हैं और बहुत जल्द मुआहिदा भी हो जाएगा। मगर आप लोग इंदिया नहीं दे रहे हैं कि कोई मुआहिदे के आप लोग करीब हैं, क्या वजह है? क्या हुकूमत जो आप से बात कर रही है उसमें भी आपको वजन नजर आ रहा है, इस बात में वजन नजर आ रहा है कि हुकूमत के साथ रुका जाए? देखिए, जहाँ तक PTI के ताल्लुक़ है, हम तकरीबन 3.5 साल PTI के साथ चले हैं और हमें माजी के तजुर्बात को अगर सामने रखें तो PTI से हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचा है। कोई जो इलेक्शन से पहले जो सीटें हमारी छीनी गई वो तो एक अलग बात है और हमने हमेशा उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी पेश किए, लेकिन उन्होंने किसी हद तक जो हमसे वादे किए थे उसमें उन्होंने अपनी दानिश में कोशिश की, उसकी रफ्तार बहुत सुस्त रही, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इर्रेलेवेंट भी नहीं रहा जा सकता। और अगर कोई फ़ैसला हो रहा है और उसमें अगर हमें अपने लोगों के मफादात ज़्यादा नज़र आते हैं, हमारे शहर की बेहतरी नज़र आती है, हमारे शहर की जो तबाहाली है, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके अंदर कोई हमें बेहतरी नज़र आती है तो हम वही फ़ैसला करेंगे। हम PTI के इत्तेहादी हैं, PTI के पाबंद नहीं हैं, हम अपना फ़ैसला अपने अवाम के मसाइल को सामने रख कर ही करेंगे। अपोजिशन हमसे बात कर रही है, मुस्लिम लीग नून हमसे फ्यूचर के हवाले से भी बात कर रही है, तो जो पॉइंट्स रखे हैं उसको एक हतमी शक्ल भी दी जाएगी, उसका एक मेकानिज़म भी बनेगा। ज़बानी टेलीविज़न के ऊपर आकर ये कह देना कि हमने सारे मुतालबात मान लिए हैं, इससे काम नहीं पूरा होगा। तो वो तो कह रहे हैं मुआहिदे के भी करीब है, वो कह रहे हैं कि हम मुआहिदा भी करेंगे। तो इस वक्त आपकी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है? आप करीब हैं अपोजिशन से के साथ किसी मुआहिदे के, या फिर आप करीब हैं हुकूमत में रहने के? क्या पोजीशन इस वक्त एग्जैक्टली? देखें शाहज़ेब, मैं इस वक्त में कोई हतमी बात नहीं कर सकूँगा। ज़ाहिर है कि जो अपोजिशन के साथ हमारी बात हो रही है और जो हुकूमत की सतह पर भी हमारी बात हो रही है उसका फ़ैसला हमारी राब्ता कमेटी करेगी। हम वो सारी बातें अगर मैं अभी शेयर करूं और अभी कोई बात करूं तो फ़ैसला ही मैं सुना दूंगा ना, तो इसका तो मुझे मैंडेट ही नहीं है। मैं उस वक्त ही कोई फैसला कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। जो पार्टी मंडे से तो इजलास शुरू हो जाएगा अदम एतमाद का, तो कब तक फैसला करेंगे?
शाहजेब, ये मीडिया को इस हवाले से बहुत जल्दी है। हमने बड़े ज़ख्म खाए हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, हमारी अवाम ने, हमारे लोगों ने बहुत ज़ख्म हैं उनके सीनों पे। हमें उनका कोई मदावा करने की यकीन दहानी और उसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा जब भी फैसला करेंगे। ये मीडिया के दोस्तों को जल्दी है कि हम आज फैसला करें और ताकि किस्सा ही खत्म हो, क्योंकि इजलास ये होने वाला 5 रोज़ा टेस्ट है, आखिरी दिन, आखिरी बॉल और आखिरी विकेट तक खेलेंगे। जितनी जल्दी मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो उतना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ज़ाहिर है आपसे सवाल भी हो रहा है और आप एक बहुत ही की स्टेक होल्डर इस सारे के सारे मामले में इस वक्त है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको मसाइल हल होते नजर आएंगे, तो वो हुकूमत की तरफ से भी उम्मीद है या हुकूमत की तरफ से उम्मीद कम है उसकी? देखिए, हुकूमत तो इस वक्त मौजूद है। हुकूमत जो कुछ कारकर्दगी दिखा सकती थी उसने दिखाई है और आगे की भी बात कर रही है कि जो कमी रह गई है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। यकीनन वो लोग भी कह रहे हैं। फिर बात वही मैं बार बार दोहराऊंगा कि हम फैसला उस वक्त ही करेंगे कि जब हमारे जो डिमांड्स हैं और उन डिमांड्स में कहीं कोई वजारत नहीं है, कहीं कोई ओहदा नहीं है, किसी हवाले से हम कोई डिमांड नहीं कर रहे, हम कोई ज़ाती फ़ायदे लेने की बात नहीं कर रहे। और ये जब चीज़ें सामने आएंगी सबको पता भी लग जाएगा कि MQM ने पहली दफा उसूली तौर के ऊपर बात करी है, उसूलों के ऊपर जो है वो हमने नेगोशिएशन की है, उसका एक मैकेनिज्म बनेगा। मुस्लिम लीग नून के साथ भी बन जी मैकेनिज्म बनेगा। मैकेनिज्म बनने के बाद हम राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे, फिर राब्ता कमेटी जो फैसला करेगी वो आपके सामने रख दिया जाएगा मीडिया के सामने। अब अंदाजा है कि मीडिया हमसे चाह रही है कि हम सबसे पहले कोई फैसला आप अपना जवाब देते रुक गए, आपने कहा जवाब देते रुक गए, आपने कहा मैकेनिज्म बनेगा मुस्लिम लीग नून के साथ भी, फिर आप रुक गए। तो PTI के साथ भी, नून लीग के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी सब नहीं, मैंने ये कहा, शायद कोई गलत फहमी है हुई आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने मुतालबात रखे हैं उसका एक तरीक़ाकार वज़ा होगा और वो एक तहरीर की शक्ल में जब सामने चीज़ आएगी उसके बाद ही हम फैसला कर सकेंगे। अभी ये ज़बानी यकीन दहानियों पर फैसला नहीं करेंगे। और मुझे ये बताइएगा कि एज ऑफ नाउ अब आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, ज़ाहिर आप इस्लामाबाद में रहे, सबसे मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे, अगले हफ्ते आपको हुकूमत खतरे में नजर आ रही है इस अदम एतमाद के नतीजे में, आपको लगता है सिचुएशन कहीं भी जा सकती है? ऐसा नहीं है कि हुकूमत खतरे में है। शाहजेब, मुझे तो हर तरफ ख़तरा नज़र आता है कि हुकूमत भी ख़तरे में नज़र आती है, अपोजिशन भी ख़तरे में नज़र आती है। 26-27 तारीख को दोनों इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं, कोई नई सूरत हाल ना बन जाए। मुझे तो जमहूरियत भी ख़तरे में नज़र आती है। अल्लाह करे हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये दानिशमंदी से कोई फ़ैसला करें, एक नो कॉन्फिडेंस का तरीक़ाकार आइन के अंदर वज़ा किया हुआ है, उसको खुश असलूबी से उसको आगे बढ़ने दें और उसका कोई नतीजा निकलने दें। फिर जो भी फैसला हो उसको कबूल कर लेना चाहिए, चाहे अपोजिशन के खिलाफ फैसला है, चाहे हुकूमत के खिलाफ आए, दोनों को तहम्मुल से, बर्दाश्त के साथ उस फैसले को कबूल करना चाहिए। और आगे अगर कोई फैसला हो जाता है अपोजिशन के हक में तो फिर जो भी आगे इलेक्शन आता है तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। काफ लीग से कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं क्योंकि कल मुलाकात है काफ लीग के साथ हुकूमती वफ्द की। आगा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आगा साहब, हुकूमत में एकदम दोबारा कॉन्फिडेंस आया है, इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रहे हैं, MQM से भी किया, आपसे भी किया, कल मुलाकात भी होने जा रही है परवेज़ इलाही साहब से, और वज़ीर आज़म ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि हमारी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है और 27 के जलसे के बाद मुनर्रिफ अरकान भी वापस आ जाएंगे, इत्तेहादी भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आप खुद भी देख रहे हैं, आपकी जमात देख रही है कि वाकई हुकूमत की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आप सोच रहे हैं उनके साथ खड़ा रहा जाए? देखें शाहजेब, अगर जलसों से मकबूलियत का मेयार जो है वो उसका तकर्रर हो सकता तो मैं समझता हूँ फिर बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो इसी तरह क्लेम कर सकती हैं। लेकिन बात तो ये है कि अब बात पार्लियामेंट के अंदर है और वो अदम एतमाद की तहरीक है, उसके मुतल्लिक़ हुकूमत के मुतल्लिक़ ये कहा जा सकता है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं इत्तेहादियों से भी राब्ते में, और ख़ास तौर पे हमारी जमात के जिसके हमेशा दरवाज़े खुले रहते हैं, इनके साथ इस वक्त ये राब्ता कर रहे हैं। और इतने दिन आपने देख लिया कि ये 8 तारीख को अदम एतमाद की तारीख पेश हुई थी और आज 25 तारीख हो गई है। इसमें हमारे साथ इन्होंने कितनी मुलाकातें की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद हमारी क़यादत के साथ कितनी मुलाकातें की हैं। एक मुलाकात की लाहौर जाके, उसमें भी कोई तस्करा नहीं किया अदम एतमाद की तहरीक के मुतल्लिक़, क्योंकि साहब ने बड़े शफाफ अल्फाज में कह दिया। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो मेरे ख़्याल में इत्तेहादी हम अकेले नहीं हैं, दूसरे इत्तेहादी भी हैं,
उन्होंने मेरे ख्याल में तो उन्होंने फ़ैसले कर लिए हुए हैं। और हमारी जमात है जो हमेशा हमारी क़यादत जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज़ इलाही साहब हमेशा ये कहते हैं कि फ़ैसला करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और बाद में पछताना नहीं चाहिए। ये बात है कि हुकूमत ने आप लोगों से नहीं राब्ता किया और वो नज़र भी आ रहा था और हुकूमती वज़रा ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे थे कि अब हम नहीं कर रहे इत्तेहादियों से राब्ते, क्योंकि अगर मानना होगा तो मान जाएंगे इत्तेहादी खुद ही, क्योंकि अब कुछ ऐसा देने को है नहीं। मगर अब अचानक राब्ते शुरू किए हैं MQM से भी, आपसे भी, तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि जी हमारी मकबूलियत अचानक बढ़ी। अब कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स तो आपकी जमात भी करती है ना, 5 MNAs आपके भी हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी से ये फीडबैक आ रहा है कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ी है, वज़ीर आज़म ने जलसे जुलूसों के जरिए और इस अदम एतमाद में जिस तरीके से अपोजिशन मिली है उसके बाद एक बाउंस बैक किया है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि उनके साथ रहा जा सकता है इस वजह से ही? मुझे शाहजेब ये बताएं कि ये अदम एतमाद की जो तहरीक है, जो जिसका फ़ैसला पार्लियामेंट के अंदर होना है, उसका हल जो है वो जलसे खेलना है। ये पार्लियामेंट के अंदर अपने बंदे पूरे करने की बजाय, अपने घर को दुरुस्त करने की बजाय, इन्होंने इतना वक्त दिया कि लोग सोच विचार करके अपने अपने फैसले करने पर मजबूर हो गए। अब इनके घर के लोग जो हैं वो अगर इस तादाद में के इनके अपने ग्रुप के लोग ये कह रहे हों, राजा रियाज बार बार ये कह रहे हैं कि ये 27 लोग जो हैं अब हो चुके हैं, और लोग भी कई ऐसे हैं उनमें से जो तरीन ग्रुप के अलावा भी बंदे क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो अगर इनको सबको अपना जमा किया जाए तो ये बहुत बड़ी तादाद जो है वो इनके अपने घर से जो है वो निकल चुकी है। शायद ये सोच चुके थे कि हमारे बंदे जो हैं वो काबू में नहीं आएंगे, वो हमसे बदजन हो चुके हैं, इसीलिए इन्होंने जलसे करने शुरू कर दिए ताकि ये साबित हम करें कि हम पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं और हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो पहले से बढ़ गई है। वैसे यानी कि आप तो मेरे ख्याल में अदम एतमाद का हल नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो वज़ीर आज़म का एतमाद है, आपको उस पर एतमाद नहीं है कि मुनरिफ अराकीन भी 27 तारीख का जलसा देख के वापस आएंगे, इत्तेहादी भी वापस आएंगे? आपको लग रहा है कि हुकूमत ख़तरे में है अगले हफ्ते तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में? ये तो 27 तारीख फैसला करेगी पॉपुलैरिटी का, क्योंकि अपोजिशन भी जलसे कर रही है। उनकी क्या तादाद होती है, उनके कितने बड़े जलसे होते हैं, वो भी बहुत बड़ी गैदरिंग को क्लेम कर रहे हैं और वो गैदरिंग करके दिखा भी चुके हुए हैं पहले से। तो मैं समझता हूँ कि ये अदम एतमाद जो है की तहरीक जो है उसका जो है वो अजाला नहीं कर सकती ये गैदरिंग, चाहे अपोजिशन बड़ा कर ले, चाहे हुकूमत बहुत बड़ा जलसा कर ले, लेकिन ये पॉपुलैरिटी का जो है पैमाना जो है उसको मुतय्यन नहीं कर सकती। पॉपुलैरिटी का पैमाने का तयन होगा पार्लियामेंट के अंदर, जो 172 लोग पूरे कर लेगा अपने। तो उसमें आपको खतरा नजर आ रहा है वज़ीर आज़म को? यही वहां एक तरीका है। खतरा नजर आ रहा है आपको वज़ीर आज़म को अभी भी? मुझे तो देखें, अगर फैसला जलसों ने करना है तो ये उनका यकीन हो सकता है, एतमाद हो सकता है। मेरे नज़दीक तो इस तरीके एतमाद का फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होना है, और वो थे या अपने मेंबरों को ये संभाल लेते या इत्तेहादियों को संभाल लेते। दोनों तरफ इन्होंने तवज्जो नहीं दी आज तक। अब 3 सूरत हाल हैं। जब कल आपकी मुलाकात होने जा रही है परवेज़ इलाही साहब की, उसमें एक मामला ये है कि अपोजिशन के तकरीबन MQM के साथ तो मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, उनकी मुलाकातें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मगर नज़र आ रहा है कि आपके अपोजिशन से भी मामला पिछले दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। और वज़ीर आज़म तो उस्मान बुज़दार पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं और उन्हें हटाने के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो कल कितना इम्कान है कि हुकूमत आपको मना ले? देखें, जो ये आज तक के जो हालात हैं शाहजेब, उसमें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भी क़यादतों ने फ़ैसले करने होंगे वो कर चुकी होंगी, और इस स्टेज के ऊपर वो क्या कहेंगे आके और क्या बात करेंगे और कौन सा तुरब का पत्ता होगा जो वो हमारे सामने फेंकेंगे। मेरे ख़्याल में कल की जो मीटिंग है उसके अंदर तो कोई फ़ैसला होने नहीं जा रहा, क्योंकि अगर कोई बात
हो सकती थी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात में हो सकती थी, उनको खुद जाना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत देर कर चुके हैं वो। बहुत शुक्रिया। कमल लगा साहब कह रहे हैं कि कल की मुलाकात में कुछ नहीं होने जा रहा है, वज़ीर आज़म को पहले करना चाहिए था। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब, शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई, जिसके हवाले से खबरें आई कि वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं। हामिद मीर साहब, अचानक हुकूमत ने इत्तेहादियों से रब्ता करना शुरू किया है, काफ लीग से नहीं कर रहे थे, MQM से भी उस तरीके से रब्ते नहीं कर रहे थे, और वज़ीर आज़म आज बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको लग रहा है कुछ अलग हुआ है जिसकी वजह से हुकूमत में दोबारा एतमाद आया है और इत्तेहादियों से रब्ता किया है और कुछ सिचुएशन बदल सकती है? इत्तेहादियों के साथ राब्ते तो पहले भी किए गए थे, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि पहले वज़ीर आज़म साहब कभी लाहौर गए, चौधरियों से मुलाकात की, लेकिन तहरीक अदम एतमाद पे बात ही नहीं की। कराची गए, MQM से मीटिंग की, तहरीक अदम एतमाद पे बात ही नहीं की, वो उनको बहुत लाइट ले रहे थे। लेकिन कल रात गए के बाद से फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि हमें इत्तेहादियों के साथ वाकई एक दोबारा एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। तो कल रात से फिर इन्होंने कोशिश शुरू की है, और क्योंकि कल MQM के और पीपल्स पार्टी के जो मामलात थे वो काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं, तो आज फिर इन्होंने उनसे दोबारा रब्ता किया है, काफ लीग से भी रब्ता किया है, BAP वालों से भी रब्ते कर रहे हैं। तो ये एक इनकी नई एफर्ट है। लेकिन देखें, बात ये है कि जो इस वक्त है ना मामला, वो मुंतखब ऐवान में मामला तय होना है। ये जो बाहर का मैदान है ना, वहां पे नहीं होना, ये मुंतखब ऐवान में होना है। तो पॉपुलैरिटी अगर मान भी लें कि बढ़ गई है इमरान खान साहब की, तो कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि जो पॉपुलैरिटी है वो मुंतखब ऐवान के अंदर भी दिखाए ना, क्योंकि आज भी आप देखें कि जो मुंतखब ऐवान है उसमें आज ऑपोजिशन के सिर्फ 2 मेंबर्स कम थे और हुकूमत के 65 से ज्यादा लोग जो हैं वो मिसिंग थे, यानी कि PTI के और उसके जो इत्तेहादी हैं 65 से ज्यादा मिसिंग थे। तो अगर वोटिंग हो जाती तो क्या होता? तो और 7 मेंबर्स थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बागी हैं, उसके जो 7 मेंबर्स हैं वो कौमी असम्बली में एक जगह पे बैठे हुए थे कि अगर स्पीकर साहब जो हैं वो अगर फर्ज करें कि वोटिंग कराते हैं किसी मामले पे, तो वो उन्होंने भी आके ज्वाइन कर लेना था अपोजिशन को। तो इमरान खान साहब भले ये कहते रहे कि मेरी बड़ी पॉपुलैरिटी है और 27 मार्च के जलसे के हवाले से भी उनका ख्याल है कि वो बहुत पब्लिक प्रेशर डाल देंगे, लेकिन मामला तो जो है वो मुंतखब ऐवान का है, बाहर के मैदान का नहीं है। बाहर के मैदान में ठीक है आप बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन मुंतखब ऐवान के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को साबित करेंगे तो फिर आपका मसला हल होगा। शहजाद, आपकी आज वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई और ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड वो मुलाकात थी, मगर उसमें जो आपका कंक्लूजन था वो भी आपने अवाम के सामने रखा था, मगर मुख्तलिफ वज़ीरों से भी बात हो रही होगी। ये एतमाद अचानक इसलिए आ गया है कि जेन्युइन नहीं लग रहा है पूरी हुकूमत को कि जी हम पॉपुलर हो गए इसलिए इत्तेहादी भी खुद ब खुद आ जाएंगे, मुनहरिफ अराकीन भी खुद ब खुद आ जाएंगे, ये कुछ और हुआ है जिसकी वजह से उम्मीद पैदा हो गई है? वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात थी आपने दुरुस्त का ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन वहाँ पे हमें उनकी बातों से यही लगा कि जो उनका ट्रम्प कार्ड है शायद वो भी उनका पॉपुलैरिटी कार्ड है, क्योंकि सारा का सारा इन्हिसार जो है वो अपनी मकबूलियत पे कर रहे हैं। वो तस्लीम करते हैं कि 1 माह पहले उनकी मकबूलियत बड़ी कम थी, लेकिन जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है और लोगों ने देखा है कि उनके सामने आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हुए हैं, तो वहां से उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा बढ़ने लगी है। ये वज़ीर आज़म को यकीन है और वो कहते हैं कि 27 मार्च का जो जलसा है उसमें तमाम इत्तेहादियों को भी यकीन हो जाएगा कि हम कितने मकबूल हैं, वो भी वापस आ जाएंगे, जो इनहराफ कर गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, इदारे भी हमारे साथ खड़े होंगे। तो सारा का सारा वो जो इस वक्त डिपेंड कर रहे हैं, इन्हिसार कर रहे हैं, वो अपनी मकबूलियत पे कर रहे हैं। तो सवाल हमारे जहन में भी यही है कि मकबूलियत आपकी एक तरफ, लेकिन इस वक्त जो नंबर गेम है वो क्या मकबूलियत की वजह से बदल सकती है? क्या जो पावर पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है वो तब्दील हो जाएगी सिर्फ इस वजह से कि लोग देखेंगे कि वज़ीर आज़म कितने मकबूल हैं? तो ये कैसे रिवर्स होगा? सब कुछ जो चीज़ें इतने आगे जा चुकी हैं ये समझ नहीं आ रही। और इस पे बाकायदा वहाँ पे सवाल भी हुए काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से कि नंबर गेम के हवाले से तो आप बात करें, लेकिन उस नंबर गेम का भी जवाब यही हमें महसूस हुआ है कि उनकी मकबूलियत ही है। वो समझते हैं कि हमारी मकबूलियत तमाम अवामिल को, तमाम एलिमेंट्स को हमसे आके जोड़ देगी। एक दूसरी बात जो आज सामने आई, क्योंकि जलसों में तो आपने देखा कि जो उनका लहजा होता है ऐसा लगता है कन्फ्रंटेशन का है, तो वो कन्फ्रंटेशन ऑपोजिशन से तो हो सकती है, लेकिन ये तो एट द आउटसेट उन्होंने कह दिया था कि इदारों से मैं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करूंगा, कोई ऐसी मनफी बात नहीं करूंगा जिससे उनकी साख मुतासर हो, नेगेटिविटी फैले
उनका इमेज खराब हो, ना आज करूंगा ना आइंदा करूंगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे आज की मीटिंग के हवाले से, अगर आप मेरा तजिया इस पे जाने तो। और हामिद मीर साहब ये बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर मुनव्वर अराकीन जब गए तो ऑपोजिशन का ये कहना था कि ये इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इस पार्टी पर के टिकट पर अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ बड़ी अनपॉपुलर हो गई है। तो वजीर आजम का जो काउंटर कॉन्फिडेंस है वो इसलिए आ रहा है कि अब हम दोबारा बहुत ज़्यादा इनकी अदम एतमाद लाने की वजह से और उनके एक साथ इकट्ठे होने की वजह से और मेरे जलसों की वजह से पॉपुलर हो गए, तो ये मुनव्वर अराकीन वापस आ जाएंगे। तो आपका ज़ाहिर इत्तेहादियों से मुनव्वर अराकीन से भी रब्ता है, ऐसा है कि मुनव्वर अराकीन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वज़रा ये भी कहते नजर आए कि 5-6 ने तो वापस रब्ता भी कर लिया है। देखिए 5-6 ने तो राब्ता नहीं किया कोई भी। ये जिन लोगों का राब्ता हो रहा है ये उन 13 अरकान में शामिल नहीं है जिनकी के एक रुनमाई हुई थी सिंध हाउस में, और अब उनमें से कोई भी सिंध हाउस में नहीं है। वो 13 लोग जो हैं वो अभी तक वैसे के वैसे ही अपोजिशन के साथ मुंसलिक हैं। एक और लिस्ट थी 19 अरकान की और एक तीसरी लिस्ट थी 24 अरकान की। तो वो जो 19 और 24 वाली लिस्ट है उसमें एक लिस्ट पीपल्स पार्टी की थी, वो थी 24 की, और एक 19 की लिस्ट थी PMLN की। तो जो PMLN की जो 19 की लिस्ट है उसमें से 2 लोग जो हैं ख्वाजा शराज साहब और समी गिलानी साहब, वो शायद आज वापस हुकूमत के साथ उनकी मेल मुलाकातें हुई हैं। और जो पीपल्स पार्टी की जो 24 की लिस्ट है उसमें पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपना कोई भी पता शो नहीं किया, यानी कोई भी उन्होंने अपना बंदा अभी तक शो नहीं किया और वो उन्होंने भी अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है। तो जो 13 है वो अभी तक उनके साथ ही हैं। अब इसमें मसला ये है कि ये जो इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें जब परसों से यानी कि इतवार को उनका जलसा है और इतवार ही से एक सिलसिला शुरू होगा, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, कुछ और भी चीज़ें सामने आएंगी, तो उसमें जब ये पता चलेगा कि 2018 में पंजाब में और मरकज़ में इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे बनवाई गई थी और कैसे क्या किसको कैसे लाया गया था और कुछ और चीज़ें सामने आएंगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात आज लगा रहे हैं अपोजिशन पर और कह रहे हैं जी 3 चूहे जो हैं वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो वो उस वक्त भी इसी तरीके से इनकी इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी। और हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो खुद अपनी जुबान भी खोल दें कि उनको किस तरीके से प्रेशराइज किया गया, और इसमें जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। आप देखिएगा कि परसों इमरान खान साहब का जलसा भी है और बहुत एक परसों तूफानी दिन होगा। इधर उनका जलसा होगा, उधर मुस्लिम लीग नून वालों का जलसा है, और फिर 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होंगी। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ जो कि शायद मैं उसको नामुनासिब समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आने वाली हैं जिससे कि हमारी जो सियासत है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो कह रहे हैं जी कि 3 चूहे जो हैं वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो चूहा तो वो होता है जो मैदान से भाग जाता है। तो अब आप ये लोग फैसला कर लेंगे कि मैदान से कौन भाग रहा है। तो ये जो 2-3 दिन है इसमें इमरान खान साहब भी अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने की कोशिश करेंगे और अपोजिशन भी दिखाएगी, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो मुंतखब ईवान में होना है, बाहर के मैदान में नहीं होना। शहजाद, हमारे साथ कामिल अली आगा साहब थे, वो कह रहे थे बहुत देर हो गई है, हालांकि कल मुलाकात है हुकूमती वफ्द की परवेज़ इलाही साहब से। आपको लग रहा है जो सेंस इस वक्त है जलसे जुलूस पार्लियामेंट के वाकई देर हो गई है या हुकूमत अभी तक चीज़ें मैनेज कर सकती है अगले हफ्ते इजलास के लिए? शाजिब देखिए, बज़ाहिर तो यही लगता है। आप जितने भी इंटरव्यूज़ सुने इत्तेहादियों के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज देखें या बात सुने उनकी, तो इशारे तो वो यही दे रहे हैं कि उनका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है। और देखें, अगर हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आज भी वफाकी काबीना का हिस्सा है, लेकिन एक बयान भी हुकूमत के हक़ में ना आना, तो ये तो जाहिर करता है कि उनकी इस वक्त जो चॉइसेस हैं वो बड़ी क्लियर हैं। लेकिन फैसला क्यों नहीं कर पा रहे वो? जो आपने सुना होगा कि जब कराची गए थे मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 24-48 घंटे में आप देखेंगे कि MQM बाज़ाब्ता ऐलान कर देगी, लेकिन वो ऐलान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इत्तेहादी भी मेरी नज़र में इस वक्त पर तोल रहे हैं और वो भी किसी ना किसी डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जहन बना लिया हो, लेकिन फिर भी वो इत्मीनान से वेट कर रहे हैं, बड़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई डायरेक्शन आए तो हम अपना हतमी फैसला करें। ऐसा ना हो कि हम राइट मुड़ जाए और पता चला कि लेफ्ट मुड़ना था। और शायद इसकी एक वजह यह भी है शाजिब, क्योंकि पिछले दिनों में, बल्कि पिछले 24 घंटों में 2 अहम मुलाकातें हुई हैं, 2 मरतबा आप कह लें कि अहम मुलाकातें हुई हैं।
तो जब इतनी मुलाकातें हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं फिर ये समझ आती है उनको कि कहीं नेगोशिएशंस हो रही होंगी, शायद इसलिए मुलाकात की जरूरत पड़ रही है। उन नेगोशिएशंस में क्या तय पा रहा है ये किसी को सही तरीके से नहीं पता। हर बंदे से आप बात करें वो अलग अलग स्टोरी आपको सुनाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जो भी मुनव्वर फरकान है वो तो चले, अब सिंध हाउस वाले तो सामने आ चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इत्तेहादी आखिरी वक्त तक वेट करेंगे, देखेंगे कि कोई डायरेक्शन आती है या नहीं आती, फिर वो अपना फैसला करेंगे। डायरेक्शन नहीं आएगी आजादाना फैसला करेंगे, डायरेक्शन आ गई तो शायद डायरेक्शन के मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन ये जो मीटिंग्स का सिलसिला पिछले 2-3 रोज में शुरू हुआ है और तेज हुआ है, इससे मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि उन मुलाकातों में क्या डिस्कशन हो रहा है। क्या ये डिस्कस हो रहा है कि हुकूमत रहेगी तो क्या हालात होंगे या हुकूमत जाएगी तो क्या हालात पैदा होंगे। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो अभी भी, इसलिए 48-24 घंटे की जो भी डेट दी गई है अब तक, जो भी टाइम दिया गया है, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। इस सारी की सारी सूरत हाल में नून लीग क्या करेगी जब हुकूमत अचानक इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, वज़ीर आज़म का मानना है कि अपोजिशन ने हमें उल्टा पॉपुलर कर दिया है। अब महंगाई वगैरह जो दीगर मसाइल थे उससे हटकर इस वक्त हम बहुत पॉपुलर हो गए हैं। 27 के जलसे के बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी कि हमारे मुनव्वर फराकीन भी वापस आ जाएंगे, इत्तेहादी भी मान जाएंगे। उन्होंने इत्तेहादियों को अप्रोच भी करना शुरू कर दिया है। आप खुद फील कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स आप करते हैं, कि कहीं ना कहीं इस वक्त बाउंस बैक करने का मौका मिला है वज़ीर आज़म को? नहीं, कोई बाउंस बैक नहीं होता। आप हुकूमत में हो, बड़े जलसे कर सकते हैं। अगर हुकूमत अपना काम छोड़ के जलसे करने शुरू कर दे तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। तो जलसे आपने कर लिए, एक और बड़ा जलसा हो जाएगा। लेकिन आपको तो 172 आदमी असम्बली के अंदर चाहिए, और अगर इतने पॉपुलैरिटी है फिर आ जाए मैदान में, इलेक्शन करवा लें, देख लेते हैं क्या होता है। सब मगर जो इस वक्त 172 अरकान का मामला है, अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है कि वो ताहयात ना होंगे या नहीं होंगे, वो 28 तारीख तक वो चली गई है। और दूसरी तरफ इत्तेहादी कुछ नहीं कमिट कर रहे हैं, एनकेएम भी नहीं बता रही है कि क्या मामलात हैं। तो आप लोगों का भी इस वक्त यकीनी है कि आपके पास 172 है, क्योंकि वो आपने साबित करने? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 172 से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और इत्तेहादी भी जो है अभी एक हफ़्ता कम से कम, वोटिंग जो अर्लीस्ट हो सकती है वो 1 अप्रैल को होगी। तो अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं, इत्तेहादी अपना फ़ैसला कर लेंगे। जो बातचीत हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्बत है, और इंशाअल्लाह एक बेहतर फ़ैसला वहाँ से भी आएगा। मगर इत्तेहादी आप लोगों की तरफ से मजीद कमिटमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं या कहीं से इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए तो फिर फैसला करने में ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं, इशारे का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हमसे उनकी बड़ी डिटेल्ड बातचीत हुई है। हर जो एलाइड पार्टी है उससे अलहदा बातचीत हुई है, और हमने जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो भी उनकी सोच थी उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुतमईन हैं हमारी गुफ्तगू से। मगर क्या ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से काफ लीग के साथ मामला आगे नहीं बढ़ पाए आप लोगों के? नहीं, ये बात आज एक टीवी चैनल पर चली है, इसकी मैंने इसको चेक भी किया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मुशावरत हुई नहीं है। तो इस बात में कोई हकीकत नहीं है। तो क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें बनाया जा सकता है चीफ मिनिस्टर? जी, हमने हमेशा कहा है कि हम जॉइंट अपोजिशन जो है ये फ़ैसले वो कर रही है। हम अदम एतमाद इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे, हम इस निज़ाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और अगर वफाक में भी जॉइंट अपोजिशन ये फ़ैसला करती है कि अगर किसी जमात के एक शख्स भी है, एक मेंबर भी है, और वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इस तरह जब भी पंजाब में कोई अदम एतमाद हुआ तो उसका फ़ैसला भी जॉइंट अपोजिशन ही करेगी। मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो बड़े क्लियर हैं कि नून लीग का वज़ीर आज़म बनेगा, और वो शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ले रहे हैं। तो ये बात भी अगर तय नहीं हुई है तो अगले हफ्ते आप हुकूमत गिराने जा रहे हैं, और ये भी तय नहीं हुआ है कौन क्या बनेगा। जी देखें, अभी तो वफाक की बात है ना, तो ये बातें मुशावरत भी हो चुकी है, ये बातें काफ़ी हद तक तय भी हो चुकी हैं, लेकिन ये पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी राय का इजहार किया है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। वैसे मामला जितना आगे निकल गया है, यहाँ से भी अगर इदारे मुदाखलत कर दें और मुसालिहत के लिए मुदाखलत कर दें, तो क्या यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता है कि हाँ जी जल्दी इंतखाबात हो जाएं और ये हुकूमत भी चले और आप लोग विड्रॉ कर लें अपनी नो कॉन्फिडेंस?
नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आइन में पॉसिबल नहीं है। अब मोशन जो है वो इंशाल्लाह मंडे को एडमिट हो जाएगा और उस मोशन पर वोटिंग जो है वो पहली तारीख 1 अप्रैल या 2 या 3 या 4 अप्रैल, ये 4 दिन हैं, उस पर वोटिंग हो सकती है। तो इससे विड्रॉ करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इलेक्शन की बात है तो हम तो बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं और अदम एतमाद के बाद बेशक हम हुकूमत ना बनाएं, 58(2) के तहत हुकूमत नहीं बनती तो सदर के पास इख्तियार है कि असेंबली डिज़ोल्व कर दे और 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। तो भाई साहब, इसके बाद ज़ाहिर जो मामला है वो उसमें कई इदारों ने भी कोई राब्ता वैसे नून लीग से किया है कि कहीं तसादुम की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। वो भी 27 तारीख को अपना जलसा कर रहे हैं, आप भी लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट में मसला हल हो, तसादुम ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए। जी, मसला तो पार्लियामेंट के अंदर ही हल होगा। हमने अदम एतमाद की तहरीक दी है, हम पर लाजिम है कि 172 मेंबरान जो हैं वहाँ पर जो दिन मुकर्रर होगा उस दिन पेश करें। उसके अलावा जलसे होते रहते हैं, पहले भी जलसे हुए, 27 को PTI का जलसा है, 28 को हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा, तो तसादुम की कोई ज़रूरत नहीं है। PTI हुकूमत के अंदर है, वो उनकी इंतज़ामिया इंश्योर करे कि कोई ऐसी बात होगी नहीं। तो जो असेंबली से बाहर है उसका अदम एतमाद की तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो हुकूमत ने एक रवायत डालने की कोशिश की है कि एक दबाव की सूरत हाल पैदा की जाए, इन बातों से दबाव होता नहीं है। भाई साहब, आपकी एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती है, मगर आपकी पार्टी अदम एतमाद के लिए जा रही है और कॉन्फिडेंट है कि उसमें कामयाब होने जा रही है। आपको यकीन है कि ये वो फैसला है या वो कदम है जिस पर आप मुस्तकबिल में रिग्रेट नहीं करेंगे कि इस तरीके से एक और हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए था, 5 साल पूरे करने देने चाहिए था? मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि एक हुकूमत जो चल रही हो वो 5 साल रहे, ये तसलसल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक ऐसी हुकूमत है जिसने हर शोबे में पाकिस्तान में इतना ज़वाल पजीर कर दिया कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसका तो हर लम्हा मुल्क के लिए भारी है। तो हमने एक आइनी अमल के ज़रिए, हमने कोई इदारों से मदद नहीं मांगी, हमने कोई आइन नहीं तोड़ा, एक आइनी अमल के ज़रिए इस हुकूमत को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो ज़्यादा दबाव है पिछले कोई 4-6 महीने में इसका आया है कि अवाम के अंदर इतना दबाव है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हम जहाँ जाते हैं हर आदमी कहता है कि हुकूमत से जान छुड़ाएं, और इसी दबाव ने जो बैसाखियाँ हुकूमत के पास थी उनको भी हटा दिया। तो अब एक जो गैर आइनी मुदाखलत हमारे निज़ाम में थी, आज उसके असरात नज़र नहीं आते। मुझे कल का नहीं पता, लेकिन आज रात 10 बजे तक कोई ऐसी ना टेलीफोन कॉलें आई हैं, ना किसी मेंबर पर दबाव आया है कि तुम इधर झुकाव करो, इधर झुकाव करो। तो ये एक बड़ी बेहतरी है मुल्क के निज़ाम के अंदर कि आज जो मुदाखलत थी वो उसकी आसार नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।